फैमिली, कैसे हैं आप सब। रसोई से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इनर वर्क से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर आने वाले बदलाव, कौन कौन से बदलाव इस समय उनकी लाइफ में आ रहे हैं, किस तरह से वो बदलते जा रहे हैं अपनी डीएफ के स्ट्रॉन्ग इनर वर्क से। द मून, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए गाइस, दो कार्ड 5 नंबर के निकले हैं, यानी ये कार्ड चेंज को बता रहे हैं। आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये पहले ओवर कॉन्फिडेंस में थे। इनको लगता था जो मैं करता हूँ वही सही है और मैं अपने कंट्रोल में रखूँगा सबको, मेरे कंट्रोल में सब रहेंगे क्योंकि मैं जो सोचता हूँ जो करता हूँ वही सही है। लेकिन डिवाइन ने इनकी लाइफ में सब कुछ तहस नहस कर दिया, तो इनका जो कॉन्फिडेंस था वो लूज़ हो गया। इनको ये समझने पे, सोचने पे मजबूर कर दिया कि केवल तुम जो करो वही सही नहीं है, तुम्हें सबको साथ लेकर चलना होगा, तुम्हें सबकी माननी होगी। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी सुने तो तुम्हें भी दूसरों की सुननी होगी, तुम्हें भी इक्वल गिव एंड टेक करना होगा। तो गाइज़, जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, इस समय डिवाइन ने उनको बिल्कुल आइसोलेशन में डाला हुआ है। ये बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय इनकी डीएफ इनके साथ नहीं है। जो डीएफ स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करती है तो उसके डीएम को उसके पीछे आना ही पड़ता है, उनके रास्ते पर चलना ही पड़ता है अपनी डीएफ के। क्योंकि डीएफ किस रास्ते पर है? डीएफ है डिवाइन के रास्ते पर। तो क्योंकि वो आपकी हाफ सोल है, क्योंकि आप दोनों मिलकर ही एक संपूर्ण सोल बनते हो, एक पूरी सोल बनते हो। तो गाइज़, जहाँ जहाँ हाफ सोल चलेगी वहीं वहीं उसकी हाफ सोल भी चलेगी, वहीं वहीं डीएम की सोल भी चलेगी, वहीं डीएम आपके पीछे आएंगे। तो गाइज़, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है। इनको लगता है कि इनकी डीएफ अब इनसे खो गई है, अब इनकी डीएफ इनकी लाइफ से चली गई है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। ये नहीं जानते कि ये सब डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो ये अपनी डीएफ से माफ़ी मांग रहे हैं, ये डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो डिवाइन ने इनको इनकी डीएफ दी थी गिफ्ट के रूप में, उसको इन्होंने खो दिया, उसकी इन्होंने वैल्यू नहीं की। किसके पीछे? कार्मिकों के पीछे। किसके पीछे? जो इनको मोह माया में फंसा रहे थे, जो इनको इस संसार में और फंसा रहे थे, और इनकी डीएफ इस संसार से निकाल रही थी। इनकी डीएफ इनको सत्य के मार्ग पर चला रही थी। तो जिसको छोड़कर ये गए थे, डीएफ को छोड़कर ये गए थे, किसके लिए? कार्मिकों के लिए। तो अब डिवाइन ने कार्मिकों से ही इनको लेसन लर्न करवाए हैं, कार्मिकों से ही इन्होंने लेसन लिए हैं। जब तक ये कार्मिकों से लेसन नहीं ले लेंगे, क्योंकि जैसा इन्होंने डीएफ के साथ किया वैसे ही इनके कार्मिक इनके साथ कर रहे हैं, जब तक इनको ये सबक नहीं मिल जाएगा कि किसी के साथ भी गलत करना ठीक नहीं है, चाहे वो अपना हो या हो पराया, चाहे वो बाहर का हो चाहे घर का हो, क्योंकि जजमेंट सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ भी गलत करते हैं तो आपको दंड मिलेगा। तो अब इन्होंने ये लेसन सीख रहे हैं, अब इनको अपनी गलतियां महसूस हो रही हैं, अब इनको अपनी गलतियां रियलाइजेशन में आ रही हैं, इनकी गलतियां जो हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में, अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। इनको इस समय फिज़िकली इमोशनली पेन मिल रहे हैं, ये दर्द से गुजर रहे हैं, और ये अपनी डीएफ से माफ़ी मांग रहे हैं, ये डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि ये अभी अपनी डीएफ के बिना रह नहीं पा रहे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो डीएफ है वो इनकी हीलिंग पावर है। तो गाइज़, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलजुल कर रहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इनको अपने सारे लेसन लेने होंगे, इनको सत्य के राह पर चलना होगा, इनको डिवाइन की राह पर चलना होगा। तो गाइज़, जिस समय आप
जिस समय डीएफ अपना स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करती हैं और आगे बढ़ती हैं, डिवाइन लाइट में कन्वर्ट होती जाती हैं, तो आपके डीएम को उस समय बदलना ही पड़ता है, चाहे वो चाहें या ना चाहें, अपने डीएफ के पीछे आना ही पड़ता है, अपने डीएफ के प्यार को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो इस समय आपके डीएम की हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग इनर वर्क उन पर इफ़ेक्ट कर डाल रहा है।